लगभग सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेकर परेशान रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है। दुनिया आपसे क्या बोलती है? इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा, लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। मुझे आईफोन 15 चाहिए, ये भी हो सकता है। फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना, ये बात तो मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ। हाउ मच इंपॉर्टेंट इज टाइम? मैं आपको बताऊं कितना इंपॉर्टेंट है टाइम। इट इज द 4th डायमेंशन इन फिजिक्स। इतना इंपॉर्टेंट है। विज्ञान ने समय को, टाइम को 4थे डायमेंशन का दर्जा दे रखा है, और आप अपनी जिंदगी में समय की बिल्कुल कदर नहीं करते हो। टाइम मैनेज क्यों नहीं होता? ऐसा नहीं कि बच्चों आपके पास टाइम कम है, बात यह है कि आप उस टाइम का सही से इस्तेमाल नहीं करते हो, उस टाइम की आप वैल्यू ही नहीं समझते हो। समय की वैल्यू हमेशा तब समझ में आती है जब वो समय निकल जाता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। कैसे आएगा? कौन लेके आएगा? आप ही लेके आओगे। आपको लगता है कि मेरा वक्त आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो वक्त? वो आपको खुद लाना पड़ेगा बेटा। इसी वक्त की आप कदर नहीं करते हो, और यही कारण है कि बाद में आप बोलते हो कि टाइम मैनेजमेंट मेरे लिए बहुत बड़ा इशू है। समय है आपके पास, समय का सही से आप उपयोग नहीं करते हो। मैं अभी जब भी विद्यापीठ में जाता हूँ, वहां भी बच्चों से बात करता हूँ, तो टाइम मैनेजमेंट को लेके लगभग सभी बच्चे टाइम मैनेजमेंट को लेके परेशान रहते हैं कि मेरा टाइम नहीं मैनेज हो रहा है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। ये सभी बच्चों का होता है। और बच्चों से पूछो ना कि चीजें कैसे सही होगी, वो बोलते हैं अपना टाइम आएगा सर, अपना समय आएगा, अपना वक्त आएगा। कैसे आएगा अपना वक्त? आप दुनिया से पूछोगे, किसी व्यक्ति से पूछोगे कि मेरा वक्त कब आएगा, तो वो क्या बोलेगा कि आएगा एक समय, तुम्हारा भी टाइम आ जाएगा। उससे पूछोगे कैसे आएगा, तो वो खुद नहीं बता पाएगा आपको। और दुनिया आपसे क्या बोलती है? इंतजार करो, अपने वक्त का इंतजार करो, तुम्हारा वक्त आ जाएगा। दुनिया यही तो कहती है कि सही वक्त का इंतजार करो। मेहनत बेटा आपसे एक ही चीज बोलती है। दुनिया से आप पूछोगे, दुनिया बोलेगी अपने सही वक्त का आप इंतजार करो, आपका सही वक्त आएगा। और मेहनत आपसे एक ही चीज बोलती है कि अपना समय लाने के लिए आप हर रोज प्रयास करो। मैं इस बैच में आपको एक चीज बोलता हूं, अभी आपके पास कॉपी पेन है, मोबाइल तो होगा, आसपास एक कॉपी पेन है। आप एक काम करो, आज अभी इस सेशन के अंदर एक काम करो, आप अपने पास एक कॉपी या एक पेपर होगा आपके पास, और एक पेन ले लो। ठीक है, ले लिया सबने? कॉपी, पेपर, पेन, जो भी है आपके पास, एक कागज और एक पेन ले लो। अब इस कागज में आप अपने जीवन की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स लिखो, जो आप करना चाहते हो, जो आपका सबसे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एम हो, उसको आप लिखो। वो 10 चीजें लिखो जो आप जीवन में करना चाहते हो। वो 10 चीजें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट का समय लो, और वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपनी लाइफ की यहाँ पे लिखो, जो आप जीवन में करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो। वो ये हो सकती है कि मेरा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकल जाए, वो ये हो सकती है कि मेरी यहाँ नौकरी लग जाए, वो ये हो सकती है कि मैं जीवन में साइंटिस्ट बन जाऊं, वो ये हो सकता है कि मेरे माता पिता खुश हो जाएं, कुछ भी हो सकता है। वो ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरी जिंदगी में आ जाए। जो भी आप चाहते हो। देखो, इस जीवन में सबसे बड़ी चीज होती है आप संतुष्ट रहो और आप खुश रहो जीवन से। मैंने बहुत से ऐसे अमीर लोग से मैं मिलता हूँ, अमीर लोग को मैं देखता हूँ, और मैंने देखा है कि वो लोग अपने जीवन में खुश नहीं है। तो इतना सब पा के भी अगर जीवन में आप खुश नहीं हो, आपकी सेहत नहीं अच्छी है, आपको बीपी, हार्ट की बीमारियां, शुगर, इस तरह की दिक्कतें हैं, हाइपरटेंशन, तो क्या फायदा यार ऐसी सक्सेस का भी? तो जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि किस चीज से आपको खुशी मिलेगी। अब यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है जिसकी खुशी सिर्फ इस बात में हो कि मैं जीवन भर अपनी माँ को खुश देखना चाहता हूँ। सबके लिए खुशी के अलग अलग भाई पैरामीटर्स होते हैं। आपके लिए वो 10 सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो आप अभी पेपर पे लिख लो। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। अपना समय लो। 10, मुझे आईफोन 15 चाहिए, ये भी हो सकता है। आपको जो भी लगता है, आपके लिए 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप अभी पेपर में लिख लो। हाँ, किसी के लिए आईआईटी हो सकता है, किसी के लिए नीट की परीक्षा हो सकती है, किसी के लिए बोर्ड में टॉपर बनना, किसी के लिए अच्छी नौकरी निकालना, किसी के लिए अपने पड़ोसी से ज्यादा अमीर बन जाना, किसी के लिए नई बाइक खरीदना, किसी के लिए नई कार खरीदना, किसी के लिए नया घर खरीदना, किसी के लिए नया फोन खरीदना, किसी के लिए किसी का प्यार हासिल करना। सबकी अपनी अपनी इच्छाएं हो सकती हैं,
और इसमें कोई गलत नहीं है कि आपकी इच्छाएं कैसी हैं। हर किसी की अपनी इच्छा है, जिससे भी आपको खुशी मिलेगी जीवन में ना, जो आप असल में करना चाहते हो, जो आप असल में बनना चाहते हो, जो आप असल में अपने जीवन में चाहते हो, झूठा नहीं, दिखावे वाला नहीं। जो आप सबके सामने झूठ बोल देते हो वो मत करना। पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि हाँ मुझे डॉक्टर बनना है, पेरेंट्स के प्रेशर में आप बोल देते हो कि मुझे इंजीनियर बनना है, वो वाला नहीं। जो आप दिल से चाहते हो। ये पेपर कोई नहीं देखने वाला, मैं भी नहीं देखने वाला हूं, आपका दोस्त भी नहीं देखने वाला है। ये आपका एकदम पर्सनल पेपर है, एकदम पर्सनल पेपर है। जैसे आपके थॉट्स नहीं होते हैं दिमाग के अंदर, जिसमें झांक कर कोई नहीं देख पाता, ये वैसा पेपर है। सच्चाई से, एकदम ऑनेस्टी से इस पेपर पे 10 पॉइंट लिखने हैं आपको। Satisfied life is better than a successful life. No, it's not true. A satisfied life is a successful life. जो खुश है, संतुष्ट है, वैसे तो कहा जाता है कि कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, ऑलवेज बी हंग्री, है ना, ऑलवेज बी हंग्री फॉर मोर नॉलेज, मोर विजडम इन दिस वर्ल्ड, ऑलवेज बी हंग्री फॉर मोर सिंपैथी एंड मोर एम्पैथी टुवर्ड दोज पीपल हु हैव not achieved that much financial success in life. But being happy is being successful. That's all. That's the end of all debate. खुश रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, माँ बाप से प्यार मोहब्बत बनी रहे। ये छोटी सी जिंदगी है। फंस जाते हैं हम लोग नकली दुनिया के चक्कर में। आज आप देखो, आपको अपना फोन क्यों खराब लगता है, आपको अपना फोन क्यों इतना कीमती नहीं लगता? क्योंकि किसी आपके दोस्त के पास उससे अच्छा फोन होता है। तो ये कंपैरिजन का फैक्टर है। हम अधिकतर चीजें जो जीवन में चाहते हैं ना, उसकी हमें असल में जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। अधिकतर चीजें हम जीवन में जो चाहते हैं वो हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम कुछ लोगों को दिखा सकें कि हमारे पास ये वस्तु है, हमने ये चीज अचीव कर ली है। और ये दिखा के आप सोच रहे हो कि वो इंसान आपसे इंप्रेस होगा, क्या फायदा, आप जब खुद ही खुश नहीं हो उससे। तो सामने वाला कभी इंप्रेस नहीं होगा, लाख कोशिश तुम कर लो, वो आपके अंदर कहीं और कोई कमी निकाल देगा। आप बहुत अच्छा कोई फोन लेके आओगे, उसको दिखाओगे, तब तक वो आपके जूते देखने लगेगा कि यार तुम्हारे तो जूते बड़े गंदे से हैं, बड़े खराब से हैं। फिर आप एक नए जूते खरीद के लाओगे, वो दिखाओगे, फिर वो आपके माँ बाप पे आ जाएगा, या तुम्हारे पापा के पास तो बहुत पुरानी स्कूटर है, बहुत पुरानी बाइक है। ये कभी खत्म नहीं होने वाला। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं जीना है हमें, खुद को खुश रखने के लिए जीना है हमें। लिख लिया है? 10 पॉइंट लिख लिया आपने? अगर आपने 10 पॉइंट लिख लिए हैं बच्चों, तो मैं यहां गारंटी से बता रहा हूं कि आप में से अधिकतर लोग 4 पॉइंट के बाद नीचे कुछ नहीं लिख पा रहे होंगे। 4 से 5 पॉइंट के बाद आपके पास कुछ नहीं बचा होगा लिखने को। यहां तक आते आते आपके पास अब यहां पे जो लिख रहे होगे ना, वो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीजें ही नहीं होंगी। बस अब आप पॉइंट भरने के लिए 10 पॉइंट कर रहे होगे कि ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ग्रीड ऑफ अ पर्सन। शुरुआत के जो 3-4 पॉइंट हैं वो आपकी नीड है, इसके बाद जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो जीवन में आपकी ग्रीड है। यही सारे आपकी समरी आ गई है जीवन की। कुछ बच्चे सोच रहे हैं मैंने 10 लिख लिए हैं तो मुझे ज्यादा नंबर मिलेंगे। कोई एग्जाम नहीं चल रहा है कि जितने 10 पॉइंट लिख लिए हैं उसको ज्यादा नंबर मिलेंगे। जिस इंसान के बाद यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है ना, वो ग्रीड में जी रहा है। जिसकी यहाँ पे लिस्ट खत्म हो गई, सही रास्ते पे। अब आपसे मैं एक चीज पूछता हूं, ये बताओ आपका जीवन यहां से कितना लंबा होने वाला है? आपने तो सोच रखा है कि अगले साल मैं ये एग्जाम फोड़ दूंगा, अगले साल मुझे ये वाली नौकरी मिल जाएगी, अगले साल मैं इस तरह का नया घर में शिफ्ट हो जाऊंगा, अगले साल मैं ये कर लूंगा, 5 साल बाद मेरे पास इतना सुंदर घर होगा, 7 साल बाद मेरी बहुत अच्छी शादी हो जाएगी। सब सोच लिया है ना? आप मुझे बताओ आपके पास यहां से कितना जीवन बचा है? आपका जीवन यहां से कितना लंबा होने वाला है? आई डोंट नो। यस, दैट्स द राइट आंसर। हमें नहीं पता, पर हम सब ना अपना जीवन ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास इनफाइनाइट टाइम हो। हम लोग अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं कि ना जाने कितने वर्ष हमको जीना है, और पूरी जिंदगी हमने प्लान कर ली है कि 1 साल बाद ये करेंगे, 3 साल बाद ये करेंगे, 5 साल बाद ये करेंगे, 7 साल बाद ये करेंगे। और जो चीजें हमें बहुत अच्छी लगती है, जिसको हमें करने का असल में मन करता है, जो हमारा दिल भी कहता है, हमारा माइंड भी कहता है, जो हमें लगता है हमें खुशी देगा, हमारे पेरेंट्स को खुशी देगा, वो चीजें हम लोग सोच रहे हैं कि 7 साल बाद, 10 साल बाद जीवन में कर लेंगे। पर बेटा, इस बात की क्या गारंटी है कि 10 साल बाद आप इस दुनिया में रहोगे? कोई गारंटी नहीं है। कोई कह रहा है मैं 60 साल जीऊंगा, कोई कह रहा है मैं 40 साल जीऊंगा। मैं खुद नहीं बता सकता। मे बी दिस सेशन इज माई लास्ट सेशन। मैं आज यहां से बाहर निकलूं, कमरे से बाहर निकलूं, सीढ़ी से गिर जाऊं, मैं लिफ्ट में फंसा हूं, लिफ्ट टूट जाए, मैं नीचे गिर जाऊं।
मैं बाहर जाऊं, कैब में बैठूं, उस कैब का एक्सीडेंट हो जाए, कोई गारंटी नहीं है इस लाइफ की। दिस लाइफ इज सो प्रीशियस, बट द पॉइंट इज इट कैन एंड एनी डे, कभी भी खत्म हो सकती है। आप पता है अपना जीवन कहां बर्बाद कर रहे हो? आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो लोगों को जवाब देने में, और उन लोगों को जवाब देने में जो असल में आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 3 पॉइंट के अंदर, इन 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर कहीं ऐसा पॉइंट नहीं होगा कि मैं अपने पड़ोसी को जलाना चाहता हूं, मैं अपने क्लास के अभिषेक को दिखाना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इसके अंदर कहीं दुनिया की बात नहीं होगी, इसमें आपने सच्ची बातें लिखी होंगी जो आप सच में करना चाहते हो। आप लोग कई बार भाई पार्टी वगैरह करते हो, कई बार आप जाते हो समोसा खाने जाते हो, है ना, फिर होता है कि यार 5 दोस्त हैं तो सबने मिलके समोसे ले लिए, फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई कॉन्ट्री करते हैं, है ना भाई, कि 5 समोसे के 25 रुपए हुए, चलो सब लोग अब क्या करो, 5-5 रुपए सब लोग निकालो। यही तो करते हो, कॉन्ट्रीब्यूट, हिसाब किताब करते हैं पूरा, कि चलो भाई आज का जो ये बिल बना है, यहाँ पे हम लोग ने जो कैंटीन में खाया है, इसका बिल 100 रुपए का बना है, सभी लोग 10-10 रुपए निकालो, हिसाब किताब हो जाता है ना। इस तरह से जब आपको कोई कुछ बुरा बोलता है तो आप उसका भी हिसाब किताब करने लग जाते हो कि उसने मुझे बुरा बोला, मैं भी उसको बदले में बुरा बोलूंगा, वो मेरे बारे में ऐसे सोचता है, मैं भी उसके बारे में खराब सोचूंगा। सारा बैलेंस, सारा हिसाब किताब दुनिया का आपको नहीं करना है। अब आपको कोई दिख रहा है कि कोई गरीब व्यक्ति, उसका जाके मैं मजाक उड़ा देता हूँ, बड़ा मजा आएगा। रोड पे एक दिख रहे हैं, एक अंकल जी हैं जिन्होंने शर्ट पहन रखी है, फटी हुई पैंट पहनी है, साइकिल चला रहे हैं, आगे एक बच्चा डंडे पे बैठा रखा है, पीछे एक बच्चा उनकी पत्नी की गोद में बैठ रखा है, एक साइकिल पे 4 लोग सवार हैं, माता ने बच्चे को ऐसे पकड़ रखा है, बच्चे की टी शर्ट ऊपर रखी है, बच्चा नीचे गिरा जा रहा है एकदम, और आपको देख के हंसी आती है, अरे उसको देखो, बच्चे को देखो, गिरा जा रहा है, पकड़ भी नहीं पा रही है। किसी के बुरे वक्त का कभी मजाक मत उड़ाओ। हो सकता हो जीवन में आप एक दिन बहुत कुछ कर लो, बहुत बड़े बन जाओ, पर ये जो आप पाप कर रहे हो ना, ये जो बुरे काम आप कर रहे हो, जो गरीब का आप मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन ये चीज आके ना आपको ऐसी जगह पे चोट लगाएगी ना कि किसी को आप दर्द बताने लायक नहीं रहोगे। किसी से आपकी नोकझोंक हो गई तो आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं, अपने पॉइंट को प्रूव करने के लिए आधे घंटे बात किए जा रहे हैं। ये सारी चीजें जो आप कर रहे हो ना, जो हिसाब किताब आप कर रहे हो, ये ऊपर वाले पे छोड़ दो। सबसे अच्छा हिसाब किताब भगवान करता है, खाली हाथ भेजता है और खाली हाथ बुला लेता है कि भाई दुनिया में तू खाली हाथ आया था, अब तू खाली हाथ वापस आ जा, जो भी इस पृथ्वी पे था, इस दुनिया का था, इस धरती का था, यही छोड़ के चला जा। तो मैटर सिर्फ यही करता है कि अपने जीवन में आप कितनी वैल्यू ऐड करते हो, समाज का आप कितना भला करते हो, अपने आसपास जो लोग हैं जिनसे आप कनेक्टेड हो, आपके माता पिता, आपके अच्छे दोस्त, आपकी सोसाइटी, उसके लिए क्या कर सकते हो। उसके सिवा जो भी पॉइंट्स है बेटा, उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है लाइफ में, उसको काट दो। यही है आपकी जिंदगी। अब आप कह रहे हो कि मेरा टाइम मैनेज नहीं होता है, वक्त है बेटा आपके पास, आपको वक्त की कदर नहीं है। बहुत सा वक्त आप उन चीजों पे बिता रहे हो जो आपको नहीं बिताना चाहिए, जो आपको भी पता है। एक बार इस लिस्ट को देखो, क्या किसी भी बच्चे की इस लिस्ट के अंदर ये आया है कि मुझे इंस्टाग्राम आधे घंटे चलाना चाहिए दिन में? किसी की भी ये इच्छा है कि मैं 1 घंटा इंस्टाग्राम चला लूं? किसी की भी ये इच्छा है कि मैं 1 घंटा फेसबुक चला लूं? किसी की इच्छा नहीं होगी ये। आप करना कुछ और चाहते हो, पर आप कर कुछ और रहे हो। जिस बच्चे को ये नहीं पता ना कि उसको जीवन में क्या चाहिए, उसको जीवन ऐसी बहुत सी चीजें दे देगा जो उसको नहीं चाहिए थी। When you stop taking decision for yourself, the world take decisions on behalf of you. दुनिया आपके फैसले लेगी। अगर आपको नहीं पता ना बेटा कि आपको जीवन में असल में क्या चाहिए, तो आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी। किसी बच्चे की लिस्ट में यहां कहीं नहीं होगा कि मुझे रील देखनी है, मुझे वेब सीरीज देखनी है, मुझे मैच देखना है, कहीं नहीं होगा इन 3 टॉप पॉइंट। दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर लाइफ, ये है आपकी लाइफ। 3 से 4, दिस इज योर लाइफ, ये है आपकी जिंदगी। ये जो पेपर पे आपने लिखा है ना, और गंभीर होके आज रात में बैठ के फिर से एक बार एक पेपर लेना, एक पेन लेना, आधा घंटा देना और एक पेपर पे लिखना कि आपके जीवन में 10 सबसे कीमती चीज क्या है, 10 सबसे बड़े एम क्या है, 10 सबसे बड़े गोल क्या है, वो क्या है जो आप हासिल करना चाहते हो। वो खुशी भी हो सकती है, माँ बाप की खुशी हो सकती है, आपकी खुशी हो सकती है, किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हो, उसे अपने जीवन में चाहते हो, ये भी हो सकता है।
मतलब वो 10 चीजें कुछ भी हो सकती है। फाइनेंशियल सक्सेस हो सकती है, मेंटल सक्सेस हो सकती है, हेल्थ की सक्सेस हो सकती है, फैमिली की सक्सेस हो सकती है, रिलेशनशिप की सक्सेस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आप चाहते हो। और वो 10 पॉइंट लिखना और आप देखना ऊपर के 3-4 जो पॉइंट होंगे वही है जो आपको असल में जीवन में चाहिए। और वो पेज, वो 3-4 पॉइंट काट के अपने पास रख लेना, उसको अपने कमरे में चिपका देना। ये है आपकी लाइफ। इसके सिवा आपकी लाइफ में जो भी चीजें आ रही हैं वो एक्सटर्नली आ रही हैं, वो आपको नहीं चाहिए थी। आपको अपने जीवन में खुद फैसला करना है कि आपको क्या चाहिए, वरना आपके पास ऐसी बहुत सी चीजें बेटा आ जाएंगी जो आपको जीवन में नहीं चाहिए थी, और आपका जीवन उन चीजों से ज्यादा बढ़ जाएगा जो असल में आपको नहीं चाहिए थी। हमारा माइंड ना बहुत जल्दी डेविएट हो जाता है, बहुत जल्दी हम लोग इधर उधर भाग जाते हैं। अपने माइंड को बार बार याद दिलाना पड़ता है कि हमें यही 3 चीज चाहिए, यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए, मुझे यही 3 चीज चाहिए। क्या मैं इसके सिवा अपना समय, कीमती वक्त कहीं और व्यक्त कर रहा हूं? ये जो जीवन आपको मिला है ना, आपको नहीं पता है ये जीवन कब अंत हो जाएगा, और जीवन कितनी बार मिलता है मुझे नहीं पता है। पता नहीं दूसरी बार ये जीवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे नहीं पता, इतना मैं ज्ञानी नहीं हूं। ये जीवन मिला बहुत कीमती है। आज आप यहां बैठ के ये चैट लिख रहे हो, आज आप यहां बैठ के ये सेशन देख पा रहे हो, आप बहुत खुश नसीब हो, पर आप इस चीज को रियलाइज नहीं कर पाते हो। आप सरकारी आंकड़ों को देखो तो हर रोज इस दुनिया में 2.5 लाख लोग सुबह का सूरज नहीं देख पाते। सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि हर रोज 2.5 लाख लोग की मृत्यु हो जाती है। ये सरकारी आंकड़े हैं। प्रैक्टिकल आंकड़ा कितना होगा? 10 लाख, कम से कम 10 लाख। तो 10 लाख लोग कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएंगे। 10 लाख लोग आज सुबह का सूरज नहीं देख पाए, आप देख पाए, पर इस चीज की वैल्यू आपको नहीं पता चलती। असल में डेथ ऐसी चीज है ना कि हमें लगता है अपनी कभी नहीं आएगी, हमेशा दूसरों की सोचते हैं। हमेशा लगता है कि उसकी मृत्यु आएगी, उसकी मृत्यु आएगी, कभी अपने ऊपर लेके सोच ही नहीं पाते हैं कि मैं भी नश्वर हूं, मैं भी मिट्टी का ही बना हूं, मैं अमर नहीं हूं, मुझे भी जाना है ये दुनिया छोड़ के। ये ख्याल मन में आ ही नहीं पाता है। हमें लगता है ये लाइफ चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, और हमारे पास इनफाइनाइट टाइम है। समय बेटा ऐसी चीज है ना जो वापस नहीं जा सकती। विज्ञान में 4 डायमेंशन है, 4 में से एक ही डायमेंशन ऐसा है जो सिर्फ फॉरवर्ड एरो चलती है, सिर्फ आगे चलता है, पीछे नहीं जाता। बाकी तीनों डायमेंशन आगे पीछे जाते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। बाकी तीनों डायमेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव है। समय में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा। ना आप समय को पीछे ले जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो। एज अ फिजिक्स टीचर आई कैन टेल यू कि आप समय को तभी रोक सकते हो जब आप इनफाइनाइट वेलोसिटी को गेन कर लो, इनफाइनाइट एनर्जी को गेन कर लो। अब ये सब प्रैक्टिकल बातें नहीं है। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, ना आप समय को रोक सकते हो, समय चलता चला जाएगा। अब ये बात अलग है, अगर आप श्री कृष्ण हो तो आप रोक सकते हो, वो तो बियॉन्ड आर यूनिवर्स है, वो तो सुपर पावर है ना, वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही नहीं है, वो तो इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही बाहर है, वो तो इस सिस्टम का पार्ट ही नहीं है, सिस्टम से बाहर है वो तो। ही इज द वन हु क्रिएटेड दिस सिस्टम, ही कैन स्टॉप एनीथिंग, ही इज ओमनीपोटेंट, वो अलग है, उनके पास सर्वशक्तिशाली। ना आप समय में पीछे जा सकते हो, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आएगा, जो गया सो गया। दिस इज योर लाइफ एंड इट्स एंडिंग 1 minute at a time. Whatever is happening for the first and the last time in your life. That will never ever happen again in your life. इतना इंपॉर्टेंट है जीवन का हर एक मिनट कि जो गया सो गया, अब वापस नहीं आएगा। आज आप 18-20 साल के हो गए हो, कितनी जल्दी 18-20 साल चले गए जीवन के, ना जाने कितने साल अब बचे हो, वो भी बहुत तेज चले जाएंगे। समय को आप धीमे भी नहीं कर सकते। यू कैन नॉट स्लो डाउन टाइम, और कैन यू? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को लगाओगे तो मैं फिजिक्स का टीचर हूं तो बता सकता हूं कि अगर आपकी वेलोसिटी टेंडिंग टू स्पीड ऑफ लाइट, अगर आपकी स्पीड रोशनी की गति के बराबर आसपास पहुंच गए तो उस केस में आप समय थोड़ा सा धीमा कर सकते हो। उसके लिए आपको एस्ट्रोनॉट बन के स्पेस में जाना होगा, है ना,
प्रकाश की गति के आसपास यदि आप पहुंच गए तो आप अपना समय धीमा कर सकते हो, वो भी प्रैक्टिकल नहीं है। मैं ऐसी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप मुझसे पूछ रहे हो टाइम कैसे मैनेज करें। मैं आपको क्या बताऊंगा कि सुबह इतने बजे उठ के इतने बजे बैठ जाओ, ऐसे पढ़ लो, आप उसके बाद इतनी देर खाना खाना, मोबाइल मत चलाना, फालतू के दोस्तों के साथ समय मत व्यतीत करना, अपने फालतू के काम मत करना। ये बात तो मैं आपको कितनी बार बता चुका। तो मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं टाइम कैसे मैनेज करो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके पास टाइम जो है वो लिमिटेड है लाइफ में, और वक्त है हमारे पास।